फिर टैली ERP 9 में जब हम कॉन्ट्रा एंट्री डालते हैं तो ये अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, यहाँ से F4 प्रेस करेंगे तो भी हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री का व्यू आ जाएगा और यहाँ से भी हम कॉन्ट्रा एंट्री सेलेक्ट कर सकते। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सिंगल एंट्री मोड है, तो यहाँ पे हम डेबिट अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट जो अकाउंट होगा वो जहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसको सिंगल एंट्री मोड बोलते हैं। अगर हम चाहते हैं कि डबल एंट्री मोड में एंट्री डालें तो उसके लिए आप कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हो, या F12 की प्रेस भी कर सकते हो और जहाँ से हमारे पास सेकंड नंबर के ऊपर है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर। तो अगर हम यहाँ पे यस रखेंगे या नो करेंगे, तो अभी मैंने नो कर दिया कि मैं सिंगल एंट्री मोड नहीं यूज करना चाहता और एंटर करके हम कंट्रोल A करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जब हम कॉन्ट्रा एंट्री में आए हैं तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर 2 के साथ ऊपर ही हमें डिस्प्ले नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हमें 2 अकाउंट जो है सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे PNB सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से मतलब पेमेंट होगी और जो क्रेडिट होगा वो अकाउंट पहले यहाँ पे आएगा। तो मान लो मैं PNB से 1000 रुपीज, अभी यहाँ पे 7000 का बैलेंस हमें शो कर रहा है, तो मैं 1000 रुपीज चेक के थ्रू अगर मैं निकलवाना चाहता हूँ तो मैं कैश सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने मान लो निकलवाए हैं तो मैंने कैश अकाउंट कर दिया, कैश अकाउंट टू PNB। मैंने PNB से कैश निकलवाया है, कैश डेबिट था वो यहाँ पे आ चुका है और PNB क्रेडिट था वो पहले आ चुका है। तो जब अब आप डबल एंट्री मोड करोगे तो जो चीज क्रेडिट होनी है वो पहले आएगी और जो डेबिट होगा वो बाद में आएगा। आपको ये अकाउंट के अमाउंट के साथ पता चलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से एंट्री जनरेशन डाल दी, एक्सेप्ट। वैसे ही अब मान लो कि मैंने PNB में कोई अमाउंट जमा करवाया, अकाउंटिंग वाउचर में कॉन्ट्रा में जा रहे हैं, तो हमारा जो कर्सर है वो ये 2 वाले सेक्शन में है, तो हमने यहाँ से कैश सेलेक्ट किया है और जब हम यहाँ से अमाउंट डालेंगे और एंटर करेंगे तो हमने पहले बाय के सेक्शन में है, तो हमें यहाँ पे एक और एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद में हमारे पास सेकंड अकाउंट जो है वो आएगा। तो जहाँ से अभी मैंने PNB में ही ट्रांसफर करने हैं, तो मैंने PNB सिलेक्ट कर दिया है, 1000 रुपीज एक्सेप्ट करके एंटर कर देंगे, तो हमारी एक एंट्री डल चुकी है। तो इसको डबल एंट्री मोड बोलते हैं कि अगर हमने 2 चीज़ों को डेबिट और क्रेडिट करना चाहते हैं तो ऐसे मोड चेंज किया जा सकता है। फिर से दोबारा अगर हम F12 प्रेस करेंगे तो फिर से दोबारा हम कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे और यूज सिंगल एंट्री मोड हम अगर जहाँ पे फिर से दोबारा यस कर देंगे और कंट्रोल A कर देंगे तो फिर से दोबारा से हमें सिंगल एंट्री मोड मिल जाएगा। तो आप दोनों तरीके से एंट्री डाल सकते हो। ऐसे ही टैली प्राइम में है, तो टैली प्राइम में आप वाउचर्स में जाओगे और F4 प्रेस करोगे तो आप कॉन्ट्रा वाउचर में आ चुके हो और ये हम सिंगल एंट्री मोड में है। तो जो चीज़ डेबिट होगी वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है और जो चीज़ क्रेडिट होगी वो यहाँ पे सेलेक्ट की जाएगी। अगर मैं इसका मोड चेंज करना चाहता हूँ तो हमें जो टैली प्राइम है, अगर हम इसमें F12 प्रेस करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड की एंट्री नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए हम अगर यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे चेंज मोड है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड साइड पे राइट साइड पे मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे डबल एंट्री मोड सेट करके एंटर कर दिया, तो फिर से हम डबल एंट्री मोड में आ चुके हैं। तो अभी मैंने PNB में से पैसा हम निकलवा रहे हैं, तो हम PNB को पहले सेलेक्ट करेंगे तो फिर से देखोगे कि ये हमारा क्रेडिट में आ चुका है। तो यहाँ से हमने पैसे निकलवा रहे हैं तो हमने 1000 डाल दिया है, तो उसका बैलेंस अभी PNB से हमने कैसे निकलवाया, चेक के थ्रू निकलवाया और उसका चेक नंबर क्या है वो यहाँ पे डालेंगे और एंटर करेंगे और यहाँ पे भी 2 लिखा आ रहा है। तो अगर एक और अकाउंट आपने डेबिट करना है, सॉरी क्रेडिट करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो, पर अभी मैंने नहीं करना है। मैंने यहाँ पे बाय कर सकता हूँ, बाय कर देंगे और एंटर कर देंगे और हमने कैश अकाउंट सेलेक्ट कर दिया है, 1000 डाल देन एंटर रेशन देन एंटर एक्सेप्ट कर देंगे तो ये एंट्री डल चुकी है। अगर डबल एंट्री मोड में एक और आप हम डाल के देखते हैं कि मैंने SBI से जो पैसा है वो PNB में ट्रांसफर किया है, तो SBI गिवर है तो हम SBI को पहले सेट करेंगे, वहां से हमारा अमाउंट जा रहा है, तो 15000 हमारा बैलेंस है, तो उसमें से मान लो 5000 हम ट्रांसफर कर रहे हैं। कैसे, चेक के थ्रू कर रहे हैं? नहीं, हम यहाँ से ई ट्रांसफर कर रहे हैं, ई फंड ट्रांसफर करेंगे। एंटर अकाउंट नंबर बैंक नेम जी हमें देना चाहिए, अभी हम एंटर कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर दिया और SBI से हमने PNB सेलेक्ट कर दिया कि PNB में ये ट्रांसफर, PNB रिसीवर था इसलिए वो डेबिट हो गया और SBI गिवर था इसलिए वो क्रेडिट हो चुका है और एंटर करेंगे।
10 एंटर, एक्सेप्ट कर देंगे तो ये आपकी एंट्री डल चुकी है। फिर से दोबारा हम यहाँ पे राइट साइड पे आएंगे, या फिर चेंज मोड है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल एच इसका शॉर्टकट है। आप कंट्रोल एच करोगे तो भी आपके पास यहाँ पे डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड आ जाता है। हम चाहे तो यहाँ से चेंज मोड पे क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास यही आ जाएगा। अगर आप डबल एंट्री चाहते हो तो सेलेक्ट कर लो, अगर सिंगल एंट्री चाहते हो तो यहाँ पे सेलेक्ट करके एंटर करो तो आपका ये मोड चेंज हो जाएगा। तो कॉन्ट्रा को आप दो तरीके से, सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड, दोनों तरीके से डाल सकते हो। सिंगल एंट्री मोड थोड़ा फास्ट है, आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। डबल एंट्री में आपको 2-3 एंटर एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं। पहले एक अकाउंट डेबिट करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है, फिर दूसरा अकाउंट जो है वो डेबिट करना पड़ता है, नरेशन डालनी पड़ती है, 2 बाय सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट भी कर सकते हैं। ये हमारा सिंगल एंट्री मोड में और डबल एंट्री मोड में काउंटर एंट्री को कैसे डालना है